रिया, खत्म भी आगे मत पड़ा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ ना। थी और तुमने मुझे नहीं बताया। क्या बताती तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वो परेशानी अब गले का तौक बन गई है, अब भी छुपाओ मुझसे। मेरी वो सारी यादें उस डब्बे में संभाल कर रखी हैं आपा। चलता हूँ मैं आपके साथ लड़की के घर। अगर ये मजाक है ना तो बहुत बुरा है। और ये कभी खत्म नहीं हो सकता। लाख दुश्मनियों के बाद भी ये रिश्ता मेरे साथ रहा है और मरते दम तक रहेगा। बात मैंने तुम्हारी मानी, मिन्हा से तुम्हारी शादी तय नहीं की। अब एक बात तुम मेरी मान लो ना, ये रिश्ता हमेशा मेरे साथ रहा है। कभी लोगों के मुंह से सुना तो कभी दिल से आवाज आई कि वो मेरा मंगेतर है। कभी तुम बिन बुलाए नहीं आ सकते मेरे घर में। रिया, वो नहीं आएगी, धोखा देगी तुम्हें, देख लेना। और अब जबकि कबीर मुझसे मोहब्बत कर। तुम ये सब जानते, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इन सब लोगों के सामने कह रहा हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। सिकंदर को तो अभी तक ये बात मालूम नहीं होती रिया कबीर से मोहब्बत करती है, लेकिन अब उसके सामने भी हकीकत आ चुकी है कि रिया कबीर से मोहब्बत करती है। और ये सच आने के बाद सिकंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो रिया से सवाल करता है जो आसमा कह रही है क्या वो सच है। तो रिया अपने भाई को सारी हकीकत बता देती है और उसे कहती है कबीर मेरा बचपन से मंगेतर है और लोगों के मुँह से भी मैं यही बात सुनती हुई आई हूँ कि कबीर मेरा मंगेतर है और मैं उसी से ही शादी करूंगी। मुझे अब कबीर से मोहब्बत हो चुकी है और कबीर भी मुझसे मोहब्बत करता है और वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। और आसमा जैसे ही रिया की ये बातें सुनती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक मरतबा फिर रिया को थप्पड़ मार देती है। लेकिन रिया आसमा की बातों से रुकने वालों में से भी नहीं होती। सिकंदर खान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी बहन आसमा से कहता है तुम्हें अब तक ये बात मालूम थी लेकिन तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। आसमा सिकंदर से कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो सिकंदर खान अपनी बहन आसमा से कहता है अब यही परेशानी तुम्हारी और मेरे गले का तोक बन चुकी है। तुम ये बात जानती हो कबीर खान कभी भी रुकने वालों में से नहीं है। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं चाचा के पास जाता और इस बात का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेता, लेकिन तुमने मुझे ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है। और वहीं दूसरी तरफ माबीना कबीर से कहेगी एक बात मैं तुम्हारी मानती हूँ और एक बात तुम्हें मेरी माननी होगी। मैं तुम्हारी ये बात मान जाती हूँ कि तुम्हें मीना से शादी नहीं करनी तो तुम उससे शादी मत करो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाना चाहती हूँ ताकि तुम उस लड़की को देखो और हो सकता है तुम्हें वो लड़की पसंद आ जाए तो मैं तुम्हारी वहाँ पर शादी करवा दूंगी। कबीर बहुत ही चालाकी के साथ अपनी माँ की बात मान जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको लड़की के घर लेकर जाने के लिए भी तैयार हूँ। और माबीना तो ये सोचकर खुश हो रही होती है। माबीना जहाँ पर रिश्ता देखने जा रही है कबीर उसे वहीं लेकर जा रहा है, लेकिन कबीर उसे रिया के घर ही लेकर जा रहा होता है। और जैसे ही कबीर माबीना को वहाँ पर लेकर जाएगा तो माबीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो कबीर से कहेगी अगर तुम ये मजाक कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा मजाक है, मैं तुम्हें कभी भी सिकंदर खान के घर नहीं जाने दूंगी। लेकिन कबीर अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे सिकंदर खान के घर लेकर चला जाता है।